हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल नॉलेज इज ए की ऑफ सक्सेस। आज हमारे पास बदरपुर गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी नंबर 1 का एक यूटी पेपर है। तो हमारे ट्यूशन के बच्चों ने बोला कि इसे सॉल्व करके आप चैनल पे डाल दीजिए ताकि हम वहाँ से इसे देख लें। तो हम एक एक क्वेश्चन को करते हैं और साथ में उसके बेसिक्स को भी क्लियर करते जाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे को, रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करो। ये आपके ऑप्शंस हैं √3, √4, 3.4, 4.3। बेसिकली जो परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर जो होता है उसके बारे में हमें एक चीज जाननी चाहिए कि इसे हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रैशनल नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, इसमें p + q/2 ये हमारा फॉर्मूला होता है रैशनल नंबर निकालने के लिए, जिसके अंदर यहाँ पर 2 नंबर दे रखे हैं। इसमें हम लेट कर लेते हैं। लेट p = है 3 एंड q = है 4, यानी कि रैशनल नंबर जो हमारा आएगा वो होगा 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2। इसको डिवाइड देंगे तो 7/2 यानी कि 3.5, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी ठीक होगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है वैल्यू ऑफ 62 टू द पावर 1/2, यानी कि इसका 64 से ही 1/2 का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन के आंसर में क्या करते हैं, ये जो 64 है उसके हमें प्राइम फैक्टर निकालने पड़ते हैं इतनी बार कि जो पावर से हम डिटेक्शन कर सकें। जैसे कि 64 को हम लिख सकते हैं 8 × 8 टू द पावर 1/2, यानी कि 8 की पावर 2 और होल टू द पावर 1/2। यहाँ पर हमारा सर्ट्स एंड इनसाइड इसे घात और करने के में एक फॉर्मूला होता है a की पावर n और उसकी पावर जब n होती है टू द पावर, तो a टू द पावर n × n हो जाता है। यानी कि हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 8 की पावर 2 × 1/2, 2 से 2 कट जाएगा यानी कि 8 की पावर 1। अब 8 को 1 टाइम मल्टीप्लाई यानी कि 8, यानी कि आपका ऑप्शन जो होगा इसमें होगा सेम। यहाँ पर जो अगला सवाल है आपका √2 × √5, जिसके अंदर हमें सर्ट्स एंड इनसाइड का एक फॉर्मूला होता है √a × √a। जब रूट के अंदर बेस सेम वैल्यू रहती है तो मल्टीप्लाई होकर रूट की जगह a बचता है, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला जो हमारे को पता होना चाहिए √a × √b। जब रूट के अंदर अलग अलग नंबर होते हैं तो ये रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाते हैं a × b, यानी कि यहाँ पर रूट के अंदर अलग अलग नंबर है तो ये रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 5 जा 10। अब यहाँ पर क्या है, ये ऐड हो रहा है। हम देखेंगे कि रूट के नंबर क्या है, सेम है, तो हम जो इसके कांस्टेंट वैल्यू आगे रखिए यानी कि 2 और 4, 2 और 4 को जोड़ देंगे यानी कि 6√3। अगला क्वेश्चन हमारा 3/5 और 4/5 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। और इस सवाल में हम क्या करते हैं, 3/5 और 4/5। हमें बेसिकली जो न्यूमरेटर हैं ऊपर वाले उनके बीच में गैप क्रिएट करना पड़ता है। बस हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो इसके न्यूमरेटर यानी कि हर है ये समान रहनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 5 है तो हम क्या करेंगे, इस 5 से पहले इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/5 × 5 4/5 × 5।
3 पंजे 15 बचे 25, 4 पंजे 20 बचे 25। अब हमारे न्यूमरेटर अभी भी हमारे जो हर है वो सेम है, और बीच जो ऊपर जो न्यूमरेटर नंबर यानी कि अंश है उनके बीच में हमारा गैप क्रिएट हो गया है। तो हमें 3 नंबर लिखने हैं, यानी कि 15/25 या आगे 16/25, 17/25, 18/25। ये हमारे 3 नंबर हो गए 1 2 3, और फिर डैश डैश डालकर लास्ट का नंबर जो लिखा हुआ है 20/25, ये हमारा आंसर हो गया। अगला जो सवाल है, हम इसको मान ज्ञात करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, इस पहले बिग ब्रैकेट से पहले जो स्मॉल ब्रैकेट है अंदर वाले ये सॉल्व करेंगे। जैसे 8 है तो 8 को लिख सकते हैं 2 to the power 3 whole to the power 1/3 प्लस 3 की पावर 3 whole to the power 1/3, और इन सब की पावर है बेसिकली 8 के हमने प्राइम फैक्टर कराए, जो कि हम इस तरीके से कर सकते हैं। प्राइम फैक्टर 2 हो जाए 2 to the 2 to the, यानी कि 8 के लिए हमने लिख दिया 2 to the power 3। इसी तरीके से 27 के प्राइम फैक्टर जब हम निकालेंगे ये हमने लिख दिया। अब हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे इस फॉर्मूले के अनुसार, a की पावर m और रूट टू दी पावर m, यानी कि n इंटू n। अब हमारे पास जो बचे हुए स्टेप है वो लिख लेंगे हम 5 2 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 1 होल टू दी पावर 3 और इसकी पावर 1/4। 3 2 5 और 5 की पावर 3। अब हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है a की पावर m इंटू a की पावर m। जब बेस सेम रहते हैं तो घात हमारी जुड़ जाती है, यानी कि a की पावर m प्लस n। यहाँ पर भी हमारे पास बेस सेम है तो हम इनकी पावर को जोड़ देंगे, जो कि आ जाएगा 5 की पावर इसकी पावर 1 यानी 1 प्लस 3 और होल टू दी पावर 1/4, यानी कि 5 की पावर 4 और टू दी पावर 1/4। 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5। यहाँ पर हम पहले इस नंबर से सबकी मल्टीप्लाई फिर √3 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसके लिए हम बेसिकली ये आइडेंटिटी बेस पे सवाल है, यानी कि 2 प्लस √2 प्लस √3 मल्टीप्लाई 2 प्लस √2। हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6, 3 को इससे करा 3√2, इससे करा तो 2√3 और जब इससे करा तो √6। जब रूट के अंदर डिफरेंट नंबर होते हैं तो उनकी मल्टीप्लाई जो होती है वो रूट के अंदर हो जाती है a इंटू बी। यदि कोई गिनती का नंबर किसी रूट के नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो हम गिनती के नंबर को पहले लिखेंगे और रूट के नंबर को बाद में लिखेंगे। यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है।